उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप ए रिक्रूटमेंट 2025 और 26 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी यहाँ उपलब्ध कराएंगे। टोटल पद हैं 1352। एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए आइए पूरा वीडियो देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें। अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली मिलते रहेंगे हिंदी में। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड में सूचना विज्ञप्ति जारी की गई है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, जिसका विज्ञप्ति संख्या है 21/2025। ये 16 दिसंबर को जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए सीधी भर्ती 2025। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में पुरुष और महिला दोनों से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2400 में, वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 4 में, बेसिक सैलरी 25,500 और मैक्सिमम सैलरी होगी हर महीने 81,100 रुपये के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए रिक्रूटमेंट 2026 अनारक्षित की टोटल वैकेंसी 545, ईडब्ल्यूएस की 134, ओबीसी की 364, एससी की 283 और एसटी की हैं 26। टोटल पोस्ट हैं 1352। तो दोस्तों, यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है 16 दिसंबर है और अंतिम दिनांक है 15 जनवरी 2026 तक। शुल्क समायोजन या शुल्क जमा किया जा सकता है 15 जनवरी तक और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि है 18 जनवरी 2026 तक। आवेदन शुल्क ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना होगा कैंडिडेट्स को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के द्वारा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स को 500 रुपये, एससी एसटी को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है। अन्य जो शैक्षिक योग्यताएं अहर्ताएं हैं, आवेदक की राष्ट्रीयता, आवेदक भारत का नागरिक हो, ऐसे कैंडिडेट जो तिब्बती शरणार्थी हैं जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में शिफ्ट हो चुके हैं, वो भी इन पदों पर आवेदन कर पाएंगे। शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2025 के लिए आवेदक इंटरमीडिएट पास होना चाहिए भौतिक और गणित विषयों के साथ में। साथ ही आवेदक ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन यानी डोएक विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो कंप्यूटर में, या फिर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा हो आवेदक के पास, या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई योग्यता आवेदक के पास होनी चाहिए। आपको याद रखना है, संबंधित योग्यताओं से या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से सभी अंक तालिकाएं या डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट आवेदक के पास होने चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि से पहले। ऐसे कैंडिडेट जो कि शैक्षिक योग्यता की अंतिम परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो इन पदों पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। अधिमानी अहर्ताएं यानी जो प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा की हो आवेदक ने, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या फिर केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम आवेदक ने सफलतापूर्वक पास किया हो। इन पदों पर जो आयु सीमा रखी गई है, कम से कम आयु सीमा 18 साल होगी और अधिकतम आयु सीमा 28 साल रखी गई है जर्नल ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को। यानी आवेदक का जन्म 1 जुलाई 2025 यानी आवेदक का जन्म 1 जुलाई 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल की छूट होगी, मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट होगी, और ओबीसी को 3 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। भर्ती प्रक्रिया जो होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग ए के अंतर्गत यहाँ
लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा। उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग नियमावली के अकॉर्डिंग। सामान्य ज्ञान पर 40 प्रश्न होंगे, मानसिक सामर्थ्य तर्क शक्ति पर 40 प्रश्न होंगे 50 अंकों के, और सामान्य ज्ञान पर 40 अंकों के, माफ कीजिए 50 अंकों के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज पर 80 प्रश्न होंगे 100 अंकों के। टोटल क्वेश्चंस होंगे 160 और टोटल निर्धारित अंक होंगे परीक्षा के 200। लिखित परीक्षा में सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे। लिखित परीक्षा OMR आधारित होगी ऑफलाइन मोड में। साथ ही एक या एक से अधिक पालियों में अगर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होती है तो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का समय 2 घंटों का होगा और 160 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो लिखित परीक्षा को कम से कम 40% मार्क्स के आधार पर पास कर लेंगे उनको कंप्यूटर टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर पर हिंदी में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए और अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट की गति के साथ आवेदक को स्किल टेस्ट को या कंप्यूटर टेस्ट को पास करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो टंकण परीक्षा यानी टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा निर्धारित समय तिथि और दिए गए स्थान पर। इसमें सभी शैक्षिक योग्यता से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट और जो रिजर्वेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट हैं वो आवेदक को प्रोवाइड कराने होंगे, उनको ओरिजिनल कंडीशन में, और साथ ही उनके जीरोक्स सेट भी आपको प्रस्तुत करने होंगे बताए गए समय पर। फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा और टंकण परीक्षा में पास हुए सभी कैंडिडेटों की तैयार की जाएगी कैटेगरी वाइज। अब बात करते हैं जो रिटन एग्जामिनेशन होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A रिक्रूटमेंट 2025 एंड 6 के लिए जो सिलेबस है सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का, इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषयों पर आधारित प्रश्न, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु सेवा कर, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान और खोज, पुस्तक, उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन पर आधारित प्रश्न होंगे। जबकि मानसिक सामर्थ्य मेंटल एप्टीट्यूड के अंतर्गत तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशन, इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी, नंबर सीरीज, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गूमेंट और डिटर्मिनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स। तर्क शक्ति का जो सिलेबस है इसमें एनालॉगी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल सीरीज, एबिलिटीज टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप्स। इसके साथ ही जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है इसमें इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इवोल्यूशन, जनरेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, नंबर सिस्टम, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो सिलेबस है उसमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा कंसेप्ट, रिलेशनल डेटा मॉडल, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस, पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फॉक्सप्रो एंड ओरेकल विद SQL। जबकि PC सॉफ्टवेयर और ऑफिस ऑटोमेशन पर आधारित जो सिलेबस है, ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर, नीड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैप्चर, स्टोरेज, ग्राफिक, यूजर इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन टूल्स, माइक्रो
सॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसएस ऑफिस, ओपन एसिस, माफ़ कीजिए, ओपन ऑफिस, यूजिंग दिस टूल इन इंग्लिश, ऑफिशियल इंडियन, विंडोज, यूनिक्स, यूनिकोड फॉन्ट्स, एक्सचेंज ऑफ फाइल्स अक्रॉस दीज प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर नेटवर्क जैसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, OSI मॉडल, रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी मेजरमेंट, सिक्योरिटी इशू, लान, मान एंड वॉन पर आधारित क्वेश्चन होंगे। इंटरनेट जैसे वर्किंग विद इंटरनेट यूजर, यूजेज ऑफ इंटरनेट, सर्च इंजिन, ईमेल्स, कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग और IoT। जबकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और वेब पब्लिशिंग पर भी क्वेश्चंस होंगे। और बूलियन एल्जेब्रा जैसे बूलियन ऑपरेशन, ट्रुथ टेबल्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ बूलियन एल्जेब्रा, SOP, POC, इस पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। डेटा स्ट्रक्चर 1 एंड 2 डायमेंशनल एरेज, स्टैक एंड क्यूज, क्रिप्टोग्राफी, बेसिक ऑफ क्रिप्टोग्राफी पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर के सेक्शन के अंतर्गत। तो ये था डिटेल सिलेबस कंप्यूटर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट इन उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग 2026 के लिए। तो दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो हाउ टू अप्लाई, कैसे आवेदन करना है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A रिक्रूटमेंट 2025 एंड 26 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। उसके लिए आपको जाना होगा सबसे पहले UPPRPB की वेबसाइट पर, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा, साथ ही डिटेल जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी दिया जाएगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले इस पेज पर आना है और यहाँ रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करा लेना है। उसके लिए आपके पास में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देंगे, जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे, दोनों पर OTP भेजे जाएंगे, उनको यहाँ प्रोवाइड करा देना है और वेरीफाई करके प्रोसीड कर देना है। यहाँ आपके मोबाइल और ईमेल पर OTP जनरेट करने, वेरीफाई कर लेने के बाद में पासवर्ड और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो भेज दिए जाएंगे। उनका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों लॉगिन कर लेने के बाद में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो वहाँ आपको अपने शैक्षिक योग्यता आरक्षण से रिलेटेड प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। आप डिजी लॉकर के माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं या फिर PDF फॉर्मेट उनका बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं। हस्ताक्षर आपको अपलोड करने होंगे। JPG फॉर्मेट में 30 से 50 KB तक की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। जबकि लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ आप अपलोड करना होगा, ये भी 50 से 100 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं JPG या JPG फॉर्मेट में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको प्रोवाइड करानी होगी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं 15 जनवरी 2026 से पहले। तो आशा करते हैं पदों से रिलेटेड जानकारी अच्छे समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।